तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज मार्केट के अंदर में फिर से हम लोग एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि पूरे बाज़ार के अंदर में ये हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आज और कल में हमारे बाज़ार किस तरीके से रह सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पे कि बाज़ार के अंदर में अभी तक सुबह से लेकर के हुआ क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम 17,500 के लेवल्स के कुछ नीचे 17,480 के आसपास में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और 17,500 के आसपास में ट्रेड करते हुए तकरीबन हम लोगों ने आज पूरा दिन निकाल दिया है। अब आप एक चीज़ को गौर करेंगे कि बाज़ार काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे कि 17,500 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगे, बट 17,500 के लेवल्स के नीचे बाज़ार इस वक्त हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या बाज़ार के अंदर में ये करेक्शन एक्सपांड होती है या फिर बाज़ार के अंदर में इन्हीं लेवल्स के आसपास में बाउंस नज़र आता है, जैसे कि कुछ दिनों से नज़र भी आ रहा है। तो 17,500 के लेवल्स के लिए स्ट्रगल हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़े से निफ्टी के चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि आज और मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर हमारे बाज़ार के अंदर में चल क्या रहा है। अगर हम ओपन करें हमारे मंथली चार्ट्स को, तो मंथली चार्ट्स के अंदर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई ईयर से हमारे एक तेज़ी का दौर हम लोगों को देखने को मिल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं 2014 से लेकर के 2016, 17, 18, 20 और 20 के अंदर में जब हम गए थे तो उस वक्त हम लोगों ने इस लेवल को ब्रेक किया था, जो कि 13,000 के लेवल से, और उसके बाद में 13,000 के लेवल्स को पार करके तकरीबन हम 6 से 7,000 पॉइंट्स और ऊपर बढ़ गए थे। तो कहीं ना कहीं पर ऊपर एक करेक्शन की एक डिमांड मार्केट के अंदर में क्रिएट हो रही थी, जो काफ़ी समय के बाद में यूक्रेन और रूस की जिस तरीके की लड़ाई की जो खबरें आ रही थी उनके अंदर में वो करेक्शन हमको देखने को मिली थी। ये हमें क्लियरली जो है ईयरली बेसिस पर चार्ट्स के अंदर में हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये हमारा कोरोना पीरियड था, जिसके अंदर में हम लोगों ने एक बड़ी करेक्शन को ऑब्जर्व किया था, जिसमें तकरीबन हमारे 13,000 के निफ्टी को हम लोगों ने देखा था, जो कि 7,000 के करीब तक आ गया था। ये 2020 का टाइम था और इसके बाद से बाज़ार के अंदर में फिर से एक करेक्शन के बाद में फिर से एक तेज़ी का दौर हम लोगों ने देखा था, जो तकरीबन पूरे 2 साल तक कंटिन्यू करी थी। आप देख सकते हैं 2020 के आसपास से बाज़ार ने चलना स्टार्ट कर दिया था और 2022 तक आते आते बाज़ार 18,500 के करीब, आप देख सकते हैं 18,700 के लेवल्स के करीब तक बाज़ार हमारे जो है पहुंच गए थे। बट इन लेवल्स के आसपास में यहीं पर एक डाउट था कि क्या बाज़ार यहाँ से करेक्ट करेंगे या फिर बाज़ार के अंदर में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, और यही लगभग पीरियड था जब हम लोगों ने 17,800 के लेवल्स को, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 17,800 के लेवल्स जब हम लोगों ने ब्रेक करे तो यहाँ पर हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिल चुका था कि कहीं ना कहीं पर हम जो 2 साल की जो रैली क्रिएट हो रही थी, इस रैली को हम नीचे में ब्रेक करने वाले हैं, और 17,800 के लेवल्स को हम लोगों ने यहाँ पर आते आते ब्रेक कर दिया। इस लेवल को ब्रेक करते ही हमारे एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का आप एक पैटर्न देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हमारे कंटिन्यू काफ़ी समय तक, कुछ महीनों तक हमारे यहाँ पर टिका। ये तकरीबन 6 महीनों के आसपास का टाइम है, जो कि हमारे करेक्शन का दौर था। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो देखिए इस टाइम के अंदर में सितंबर के आसपास, हमारे सितंबर से लेकर के मार्च तक हमारे करेक्शन का जो दौर था वो कंटिन्यू ही रहा। आप देख सकते हैं 18,500 के लेवल्स हम लोगों ने फिर इसके बाद में कभी पार नहीं किए, और अभी भी हम लोग इसी लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स के इस पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। तो आज अगर अब हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,500 के करीब, तो फिर से हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या हम लोग इस लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स के इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे। क्योंकि देखिए एक बात को समझिए, अगर हम थोड़ा सा अपने वीकली चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो ये बात है कि अगर हम इस लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स के पैटर्न को अगर यहाँ ऊपर में ब्रेक कर देते हैं तो शायद हम यहीं कहीं ना कहीं पर अपना बेस फॉर्मेशन करके हम लोग ऊपर के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये जो लेवल्स हैं, आप अच्छे तरीके से देखिए कि जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली हमारे निकल करके आते हैं
17,730 के आसपास, 17,730 के आसपास ये लेवल्स हमारे क्लियरली निकल करके आते हैं। 17,730 या 17,800 के वो खास लेवल्स हैं जो अगर पार हो जाते हैं इन लेवल्स के आसपास में, तो हम लोग फिर से एक बाजार के अंदर में तेजी का दौर फिर से देखना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है बात कि अगर हमारे 17,800 के लेवल्स अगर ऊपर में पार नहीं होते, तो हम लोगों को इस वक्त लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स की इस पैटर्न को फिर से कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो आने वाले टाइम में हम इसी चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स ऊपर में ब्रेक होता है या नहीं होता है। कोई भी तेज़ी, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हमारे मुख्य तौर पर 17,800 के पार ही हम लोग जो है लेंगे। ये लेवल्स हमारे वो हैं जिनके अंदर में हम ये कह सकते हैं कि बाजार पूरी तरीके से बुल्स के हाथों में है। फिलहाल हमारे बुल्स और बेयर्स के हाथों में, दोनों के मिक्स हैंड्स के अंदर में इस वक्त ये मार्केट है। तो चार्ट्स के अंदर में हम लोगों को अभी भी इतनी ज़्यादा हैवी पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती जब तक कि 17,800 के लेवल्स को हम लोग ऊपर में पार नहीं कर देते। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के मिड कैप्स के बारे में। तो देखिए, मिड कैप्स के अंदर में आज एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि निफ्टी की 50 कंपनियों के अंदर में मुख्य तौर पर हमारे 0.14% के आसपास का करेक्शन, यानी कि 1/4% का करेक्शन है। पर मज़े की बात यह है कि निफ्टी में 1/4% का करेक्शन है और आधे % की तेजी मिड कैप्स के अंदर में। यहाँ तक कि स्मॉल कैप्स के अंदर में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको और बड़ा सरप्राइज होगा कि 0.1% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप्स में। इसका मतलब क्लियर है कि निफ्टी की सिर्फ 50 कंपनियों में सेल आ रहा है, जबकि जो हमारे मिड कैप्स है और स्मॉल कैप्स है, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट कहीं ना कहीं पर खरीदारी के सिग्नल्स दिखा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अब आप देख सकते हैं कि आज 31 मार्च है और मार्च मंथ की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ की एक्सपायरी का आज डे है। तो आज सारे के सारे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी सारे कटेंगे। तो आप जब इस चीज़ को ओपन करते हैं हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में, तो अभी देख सकते हैं कि आज ही हमारा ये इसी मंथ का जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है 31 मार्च 2022 और 11:44 के आसपास हमारा जो है टाइमिंग यहाँ शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग तकरीबन 22 पॉइंट नीचे हैं और 2 लाख हमारे फ्यूचर्स के अंदर में जो ओपन इंटरेस्ट है इसके अंदर में जो है कट आ रहा है। ये निश्चित तौर पर ये कट एक्चुअल में जब मंथ की एक्सपायरी हो रही है तो उस वक्त पर हमारे जो पोजीशंस थी वो पोजीशंस कुछ या तो अप्रैल मंथ के अंदर में शिफ्ट हो रही हैं या फिर ये स्क्वायर ऑफ हो रही हैं। अब मज़े की बात ये है कि बाजार के अंदर में ज़्यादा बड़ा करेक्शन है नहीं और इनके रोल ओवर्स हम बाद में ऑब्जर्व कर लेंगे। तो फ्यूचर्स के थ्रू तो हमारे कोई खासा इंडिकेशन हम लोगों को देखने को नहीं आ रहा। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेन को स्टडी करें तो आप एक चीज़ को देखिए कि ऑप्शन चेन के अंदर में इस वक्त हमारे 17,500 के लेवल्स पर तकरीबन हमारे 2.25 लाख हमारे जो है टोटल पुट राइटर्स हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैवी हैं। और ये टोटल पुट राइटर्स आप समझिए 17,500 और 17,400 में भी अगर आप फ़र्क देखेंगे तो तकरीबन 40,000 पुट राइटर का फ़र्क था। और फ्रेश पुट राइटर भी हमारे 1.25 लाख जो है जुड़े हुए थे 17,500 पर। तो नियम के हिसाब से तो हमारे 17,500 के लेवल्स को ब्रेक होना ही नहीं चाहिए था। पर मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि हमारे 17,500 के लेवल्स अब ब्रेक हो चुके हैं और हम इन लेवल्स के काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 17,500 के नीचे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम इस वक्त जहां ट्रेड कर रहे हैं वो लेवल से हमारे 17,470। तो स्ट्रगल हमारे 17,470 के लेवल्स को लेकर के चल रहा है। पर एक बार हम इस स्क्रीन को रिफ्रेश कर देते हैं। आप देखिए अब ज़रा कि 17,500 के जो टोटल पुट राइटर्स है उनकी क्या दशा। आप देख सकते हैं अभी तक हमें 2 लाख पुट राइटर्स नज़र आ रहे थे और अब 1.5 लाख के करीबन पुट राइटर्स, इसका मतलब 50,000 जो पुट राइटर्स थे हमारे, उन्होंने पोजीशंस को कवर कर लिया है। अब मज़े की बात है कि 17,500 के नीचे तो हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 17,500 सपोर्ट तो कहला नहीं सकता। 17,400 को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 1,45,000 पुट राइटर्स हैं और 17,500 और 17,300 में तकरीबन 40,000 इस वक्त जो पुट राइटर्स है वो डिफरेंस आ रहा है। और 17,400 के हम काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 17,400 के लेवल्स हमारे लिए आज के लिए एक सपोर्ट के तौर पे कहे जा सकते हैं अभी तक। तो
अगर हम रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो हमारे जो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं वो 17,600 पर हैं, लगभग 2.25 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स। और ये जो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है 17,600 पर जुड़े हुए 17,700 की तरफ शिफ्ट फिलहाल कर सकते हैं, बट ये रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। आज जो फ्रेश पुट राइटर जुड़े हैं इसको अगर हम गौर करें तो देखिए 17,400 पर 55,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़े हैं, और ये जो फ्रेश पुट राइटर्स हैं जो 17,400 से 17,300 पर इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 18,000 और 54,000 में काफ़ी बड़ा फर्क है, तकरीबन 35,000 फ्रेश पुट राइटर का फर्क है। तो 17,400 पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर भी है और फ्रेश पुट राइटर पर काफ़ी बड़ी शिफ्टिंग है। तो 17,400 यहाँ पर भी सपोर्ट के तौर पे हमारे निकल के सामने आता है। अगर हम 17,600 को देखें तो 2.25 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर तो है ही, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर 1.5 लाख है, और 1.5 लाख फ्रेश कॉल राइटर 17,700 पर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 60,000 फ्रेश कॉल राइटर का फर्क है। तो 17,400 पर एक तो टोटल हाईएस्ट कॉल पुट राइटर्स है और फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर है, और प्लस 17,400 के नीचे आप देख सकते हैं कि सब जगह पर कॉल राइटर्स में माइनस लगा हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे 17,400 फिर एक सपोर्ट के तौर पे निकल के हमारे सामने आ जाता है। 17,400 को हम लोग एक सपोर्ट के तौर पे ही ट्रीट फिलहाल के लिए करेंगे। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करें तो रेजिस्टेंस के अंदर में आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली जो है समझ में आ रही होगी कि 17,600 पे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर है, हालांकि यहाँ पे फ्रेश पुट राइटर्स माइनस में कहीं पर भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे 17,400 हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे निकल के आता है। 17,430 ऑप्शन चेन के अंदर में सपोर्ट है, और 17,600 या 17,570 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे। तो ये हमारे एक ऑप्शन चेन का डेटा हो गया। अब अगर हम बात करें हमारे अमेरिका के बाज़ारों की, तो आज पूरे दिन भर में अमेरिका के बाज़ारों ने कैसा ट्रेड किया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 31 मार्च और पूरे दिन भर के अंदर में जो अमेरिका के बाज़ार हैं ये बिल्कुल इन्होंने वॉलेटाइल सेशन जो है एक तरीके से दिखाया है, बिल्कुल माइल्डली जो है पॉजिटिव ये हरे निशान के अंदर में नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पर हमें कोई इंडिकेशन दे नहीं पा रहा। तो डाउ फ्यूचर्स हमारे लिए इतना जो है प्रोडक्टिव नहीं है। अगर हम कल के बाज़ारों के अंदर में एफआईआईज़ के डेटा को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि एफआईआईज़ ने कैश मार्केट के अंदर में तकरीबन 1,300 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी खरीदारी इतने समय के बाद में हम लोगों को नज़र आई है। प्लस डीआईआईज़ ने भी कैश के अंदर में 1,200 करोड़ की खरीदारी करी, और अगर हम टोटल करें दोनों का तो तकरीबन 2,500 करोड़ के कैश का इनफ्लो है। अब एफआईआईज़ ने अगर कैश में 1,300 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से 1,600 करोड़ की खरीदारी करी, यानी कि 2,500 करोड़ की खरीदारी फिर से हो गई। प्लस इसके अलावा इंडेक्स में भी एफआईआईज़ 1,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एफआईआईज़ की तरफ से यहाँ पे हमें खरीदारी नजर आ रही है। तो अब हम एक बार सारे डेटा को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमारी निफ्टी ने 17,500 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, 17,470 को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। 17,430 हमारे लिए एक सपोर्ट हो सकता है, जो हमारे खरीदारी का सिग्नल हो सकता है। दूसरा, हमारे चार्ट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो चार्ट्स के अंदर में जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया 17,000 तकरीबन 17,700 के आसपास में हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, या हम लोग 17,730 तक के एक रेजिस्टेंस को हम समझ सकते हैं यहाँ पे, कि जब तक 17,730 पार नहीं होगा हम तब तक लॉन्ग नहीं जाएंगे। पर नीचे में खरीदारी हमारे यहाँ पे काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे खरीदारी के लिए मौजूद है। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में हर जगह पे खरीदारी आ रही है, चाहे निफ्टी के अंदर में हमारे हल्का लाल निशान देखने को मिल रहा है, पर हमारे निफ्टी के मिड कैप्स के अंदर में 0.5% और स्मॉल कैप्स में तकरीबन 0.25% के आसपास की तेज़ी। तो तीसरा भी हमारे लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंदर में कोई बहुत बड़ा करेक्शन सिर्फ एक रिलायंस की तरफ से आ रहा है, जो एक बड़ा हैवी वेट है, पर बाकी जो हैवी वेट्स हैं इसके रिलायंस के अलावा उनके अंदर में ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल नहीं रही है। तो यहाँ से भी हमें कोई बुरा सिग्नल नहीं मिल रहा। इसके अलावा फ्यूचर्स के अंदर में अगर हम बात करें तो पोजीशंस हमारे रोलोवर्स के अंदर में अलग से एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी हमको, और ऑप्शन चेन के अंदर में अगर हम बात करें तो 17,400 पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर, फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर और हमारे 17,300 पर कॉल राइटर्स की कवरिंग क्लियरली इंडिकेट करती है कि 17,430 हमारे लिए सपोर्ट है और 17,630 या 17,570 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी हमारे जो है कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगर हम
FIIs की डेटा को बात करें तो FIIs पूरी तरीके से पॉजिटिव है। अब पॉइंट ये कि बाजार के अंदर में हमें क्या पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। तो देखिए बात ऐसी है कि आज मंथ की एक्सपायरी है, आज मार्च के महीने की सीरीज़ की जो एक्सपायरी है उसकी वजह से वोलाटिलिटी बाजार के अंदर में आखिरी के कुछ 1-2 घंटों के अंदर में हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे टाइम पे खरीदारी का सिग्नल तो हो नहीं सकता और बिक वाली हम कर नहीं सकते। खरीदारी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब जो डेटा हमें नज़र आ रहे हैं वो कुछ हद तक 17,700 पे अटकने के कुछ इंडिकेशंस हैं। और बिक वाली हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं पर FIIs की खरीदारी भी है। तो आज एक्चुअल में सिर्फ ये एक्सपायरी का मोमेंट है जिसकी वजह से हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और शायद मिल सकती है। और डॉ फ्यूचर्स के अंदर में कोई खासे इंडिकेशंस है नहीं। तो बाज़ार के अंदर में आज फिलहाल हमारा जो सजेशन होगा वो यही होगा कि बाज़ार में आज कुछ भी ना किया जाए, सिर्फ आज बाज़ार को ऑब्जर्व किया जाए कि बाज़ार बस 17,500 के लेवल्स के ऊपर टिक जाए। अगर 17,500 के लेवल के पार टिका भी बाज़ार अगर रह जाता है तो हम कहीं ना कहीं पर जो है अगले अप्रैल के मंथ के लिए अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा एक मार्केट के ऊपर में क्लैरिफिकेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।